अल्प काल की कछु आप चिंता नहीं करी है। 7 दिवस तो बहुत कथा सुनी, छिन मह तरी है। एक मुहूर्त ही माही तरे खटबांग विरागी। शेष आयु सप्ताह आप तो सर्वस त्यागी। अंत काल को निकट लखी, गेह देह ममता तजहि। ते ध्रुव पावहि परम पदे, जे सब तजी प्रभु पदे भजहि। समय कम है, आप इसकी चिंता ना करें। 7 दिन तो बहुत हैं। आप तो उस दिव्य कथा को सुनकर क्षण भर में संसार सागर से पार हो जाएंगे। परम वैराग्यवान खटवांग तो एक मुहूर्त में ही तर गए थे। आप तो सब कुछ त्याग चुके हैं और जीवन के अभी 7 दिन बाकी भी हैं। जो अपने मृत्यु काल को समीप आया जानकर गृहस्थी और घर का मोह छोड़ देते हैं और आसक्ति रहित होकर भगवान का भजन करते हैं, वे निश्चय ही परम पद प्राप्त करते हैं। श्री भागवत चरित प्रथमा अध्याय 11 छप्पय क्रमांक 5। तो यह उस समय का चित्रण है जब सुखदेव गोस्वामी महाराज गंगा तट पर परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, हे भगवान, हमें बताइए, हम एक ऋषि के श्राप से श्रापग्रस्त हैं और 7 दिन में हमारी मृत्यु होने वाली है, तो कृपया हमें बताएं कि हम 7 दिन में ऐसा कौन सा साधन अपनाएं, ऐसा क्या करें जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, हम संसार सागर से पार हो जाएं, कृपया हमें बताइए। तो इसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित जी को समझा रहे हैं कि अल्प काल की कछु आप चिंता नहीं करें। समय कम है, इसकी आप बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि 7 दिन तो बहुत हैं। अरे कथा सुन छिन्मय तरह। यदि कथा हमने हृदय से सुनी है, उसको हमने अपने जीवन में उतारा है, तो वो तो एक क्षण में भी व्यक्ति इस संसार सागर से पार हो सकता है। 7 दिन नहीं, एक क्षण पर्याप्त है, क्योंकि एक मुहूर्त ही माही तरे खटवांग विरागी। एक खटवांग राजा थे, वो एक मुहूर्त में ही इस संसार सागर से पार हो गए थे। लेकिन आपको तो 1 सप्ताह बाकी है, 7 दिन शेष हैं, और आप सब कुछ छोड़कर यहाँ गंगा किनारे भगवान को पाने का उपाय ढूंढने के लिए आए हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अंत काल को निकट लखी, गेह देह ममता तजहि। जो इस शरीर के छूटने को पास में रखता है, यह शरीर कभी भी छूट सकता है या यह शरीर छूटने वाला ही है, यह जो देख लेता है, यह जो समझ लेता है, और इस बात को ध्यान में रखकर कि मैं अब शरीर छोड़ने वाला ही हूँ, इसको ध्यान में रखकर और अपने घर से और अपने शरीर से आसक्ति छोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति ते ध्रुव पावहि परम पद। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो निश्चित रूप से परम पद पाएंगे, क्योंकि
वो जब देह और गेह से ममता छोड़ देते हैं तो जे सब तज प्रभु भर, देह गेह से आसक्ति छोड़कर और जो भगवान को प्रेम सहित भजते हैं वो निश्चित है परम पद के अधिकारी होते हैं। परम पद पाने का बढ़िया उपाय सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं कि जो अपने इस शरीर छूटने की अवधि को पास में ही देख लेता है कि अब यह समय आ रहा है, मैं अब जाने ही वाला हूँ, इस शरीर को छोड़ने ही वाला हूँ, और यह जानकर जो शरीर से और घर परिवार से आसक्ति छोड़कर सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करता है, वह निश्चित रूप से भगवान के परम धाम को पाता है, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करता है। तो यह कितने बढ़िया साधन सुखदेव गोस्वामी हमें सबको बता रहे हैं कि यदि 7 दिवस तो बहुत हैं, यदि हम यह समझ लें कि हम इस शरीर के बंधन में फंसे हैं, इस परिवार के, इस संसार के बंधन में फंसे हैं और हम इससे निकलना चाहते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बिल्कुल समय की कमी नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है, बहुत समय है, आप केवल समझने की बात है। आप केवल समझो कि हम अब जाने वाले हैं, इस जाने वाली जो शरीर है जो जाता आता रहता है, लेकिन इसके पहले इस मानव शरीर में हम एक लाभ ले सकते हैं कि भगवान की कथा प्रेम पूर्वक सुने। वह कथा जो है हमें क्षण भर में ही भगवान के धाम को पहुंचा सकती है। कथा सुन छिन्मय तरह, लेकिन कथा क्या है? वही कथा है जो हमें सत्य का उजागर करती है कि मैं इस देह का नहीं हूँ, मैं इस गेह का नहीं, मैं इस परिवार का नहीं हूँ, मैं इस शरीर का नहीं हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान ही मेरे प्रेमी हैं। यह बात जब समझ में आ जाती है तो वह सब कुछ छोड़कर भगवान का ही भजन करता है, और भजन करने का मतलब है भगवान का नाम लेता है, भगवान की सेवाएं करता है, भगवान की लीलाओं को ध्यान में लाता है, उनके चरित्रों को सुनता है। यही भगवान का भजन है। तो अंतकाल को जो अपने पास में देखता है वह सब कुछ छोड़कर भगवान को भजता है, और जब भगवान को सब कुछ छोड़कर भजता है तो निश्चित है उसको भगवान का जो पद है, जिसको हम परम पद कहते हैं, वह निश्चित मिलता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज इसको विशेष रूप से अंकित कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवान का पद मिलता है। तो हम सभी के लिए यह साधन है जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी को बताया। परीक्षित जी जैसी समस्या हमारी भी है, लेकिन परीक्षित जी तो समझ चुके थे कि हमारा समय बहुत कम है, लेकिन यही बात यदि हम भी समझ जाएं कि हमारा समय बहुत कम है तो हम भी अपने शरीर से, अपने परिवार से जहाँ जहाँ आसक्ति है उन सबको हम हटाकर और मन को भगवान के भजन में लगाकर हम भी भगवान के परम पद को निश्चित रूप से पा सकते हैं। श्री राधा प्रधारी भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय। जय श्री राधे।